हेलो स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम एक ग्रामर का टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसका नाम होता है क्लॉज। तो क्लॉज क्या होते हैं बेसिकली, इसमें हम बेसिक से लेके हाई लेवल तक की स्टडी करेंगे, ठीक है। बट हाई लेवल तक पहुंचने के लिए हमें उसका बेसिक अच्छे से आना चाहिए। तो आज की इस वीडियो में मैं एक बेसिक पार्ट क्लियर करूंगी जिससे आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो आगे आगे क्या होते जाएंगे, क्लियर होते जाएंगे, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको क्लॉजेस का मीनिंग बताऊंगी कि क्लॉज होते क्या हैं, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन क्लॉज, फ्रेज एंड सेंटेंसेस को हम डिस्कस करेंगे कि इन तीनों चीज़ों में डिफरेंस क्या होता है। साथ ही साथ जो क्लॉज होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं, ये तीनों टॉपिक को हम इस वीडियो में कवर अप करेंगे। तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और अपने कॉन्सेप्ट्स को क्या करते हैं, क्लियर करते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ समझा देती हूँ कि क्लॉज बेसिकली होते क्या हैं और उसको आइडेंटिफाई कैसे किया जाता है। क्लॉज भी एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं, बट इसमें हमें ये ध्यान रखना होता है क्या सब्जेक्ट और वर्ब हैं, ठीक है। अगर सब्जेक्ट और वर्ब दोनों हैं तो अगर वो मीनिंग अपना बता रहे हैं तो कौन सा क्लॉज होता है, और अगर वो पूरा का पूरा मीनिंग कन्वे नहीं कर रहे हैं तो कौन सा क्लॉज होता है। ये सारी चीज़ें हमें आइडेंटिफाई करनी आनी चाहिए, ठीक। सो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट। क्लॉजेस, व्हाट इज क्लॉजेस? क्या होते हैं क्लॉज? क्लॉज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड विच हैव देयर ऑन सब्जेक्ट एंड वर्ब, यानी कि सब्जेक्ट होता है और वर्ब होती है। इसमें कोई भी ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड जिसमें उनकी सब्जेक्ट होगा, वर्ब होगी। इसका मतलब क्या है कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब, जब मुझे ये दोनों चीज़ें मिलेंगी तो मुझे ये पता चल जाएगा कि ये क्या है, एक क्लॉज है। अब सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट होता है डूअर, और वर्ब क्या होती है? जो एक्शन परफॉर्म कर रहा है, कौन? डूअर, ठीक है। सब्जेक्ट इन अ क्लॉज कैन बी हिडन और विजिबल बट द वर्ब शुड बी विजिबल। अभी इसका मतलब क्या है? इस पॉइंट का मतलब ये है कि किसी भी क्लॉज में जो सब्जेक्ट है वो या तो विजिबल होगा, या तो आपको साफ साफ दिखेगा, या फिर वो क्या होगा, हिडन होगा। यानी कि एनीथिंग कैन बी परफॉर्म बाय समवन, ठीक है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट जो है वो हिडन है, अभी हमें पता नहीं है कि किसने वो परफॉर्म किया, बट हाँ, किसी ने तो वो एक्शन को किया है। तो जो सब्जेक्ट होता है क्लॉज में वो या तो हिडन होता है या फिर विजिबल होता है। थर्ड पॉइंट इज बेसिकली अ क्लॉज कैन बी अ पार्ट ऑफ कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। जो क्लॉज होता है वो कॉम्प्लेक्स में भी आ सकता है और कंपाउंड में भी आ सकता है। अभी आगे की वीडियो में हम कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस को भी डिस्कस करेंगे कि क्या चीज़ें ये होती हैं, और इसको हम ब्रीफली समझेंगे। अ क्लॉज कैन एक्ट एज अ सेंटेंस और अ पार्ट ऑफ सेंटेंस। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो क्लॉज होता है वो एक सेंटेंस भी हो सकता है और सेंटेंस का पार्ट भी हो सकता है, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं है कि सेंटेंस क्या होते हैं, वैसे सेंटेंसेस तो ये होते हैं कि ग्रुप ऑफ वर्ड दैट मेक्स अ कंप्लीट सेंस, जो कि हमें कंप्लीट सेंस बताते हैं, वो सेंटेंस होते हैं। लेकिन कई बार जो सेंटेंस के पार्ट की बात हो रही है तो यहाँ पे फ्रेज की बात हो रही है, तो जो क्लॉज है वो एक पूरा सेंटेंस भी हो सकता है और वो एक क्या हो सकता है, फ्रेज भी हो सकता है। आई होप आपको इतने पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। फॉर एग्जाम्पल, ही इज़ नाइस पर्सन। अभी यहाँ पे देखिए मेरे पास ये जो एग्जाम्पल है, इसमें ही क्या है, मेरा सब्जेक्ट है, इज़ क्या है, वर्ब है। क्या यानी कि यहाँ पे मेरे पास क्या है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब। तो जब मेरे पास ये दोनों चीज़ें होंगी तो मैंने क्या बताया था कि वो क्या होगा, क्लॉज होगा। इसी तरह से द ट्रेन वॉज लेट, सब्जेक्ट क्या है, ट्रेन, द ट्रेन, ठीक है, और वर्ब क्या है, वॉज। तो ये भी क्या हो गया, क्लॉज हो गया। क्यों? यहाँ पे मेरे पास सब्जेक्ट भी है और वर्ब भी है। सो एक और एग्जाम्पल देखिए, द डॉग बार्क्ड। अब मुझे मतलब किससे होता है, सिर्फ सब्जेक्ट और वर्ब से। तो यहाँ पे जो मेरा सब्जेक्ट है वो क्या है, द डॉग, और उसने वर्ब क्या परफॉर्म करी है, क्या एक्शन परफॉर्म किया है, बार्क, है ना। तो यहाँ पे सब्जेक्ट भी है और वर्ब भी है, तो ये क्या है, मेरा एक क्लॉज है। आई होप आपको क्लॉज का मतलब समझ में आ गया होगा कि क्लॉज होते क्या हैं। तो आगे बढ़ने से पहले अब हम यहाँ पे डिफरेंस बिटवीन क्लॉज, फ्रेज एंड सेंटेंसेस को डिस्कस करेंगे कि ये तीनों चीज़ों में डिफरेंस क्या होता है। क्लॉज क्या होते हैं, फ्रेज क्या होते हैं और सेंटेंस क्या होते हैं। क्लॉज अभी मैंने आपको समझा दिया कि क्लॉज में क्या होना चाहिए, सब्जेक्ट और वर्ब होनी चाहिए। जब सब्जेक्ट और वर्ब होगी तो वो क्या होते हैं, एक क्लॉज होते हैं। फ्रेज क्या होते हैं और सेंटेंस क्या होते हैं वो देखते हैं। सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट मेक्स अ कंप्लीट सेंस बाय इटसेल्फ, ठीक है। जो सेंटेंस होता है वो एक ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड होता है, ऐसा शब्दों का समूह होता है जो कि एक कंप्लीट सेंस, एक पूरा का पूरा अर्थ हमें अपने आप में ही बता देता है। साथ ही साथ जो सेंटेंस है वो क्या है, वो एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है। इंडिपेंडेंट क्लॉज का मतलब क्या है, इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या होता है, इंडिपेंडेंट क्लॉज का मतलब ये होता है कि कोई भी एक ऐसा सेंटेंस जो कि किसी दूसरी चीज़ पे निर्भर नहीं है तो वो इंडिपेंडेंट है, ठीक है। तो जो सेंटेंस है वो एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है। ऐसा क्यों कहा है मैंने, इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं समझाती हूँ। देखिए,
आई कैन डांस इन द कॉम्पिटिशन। अभी सबसे पहली चीज़, क्लॉज चेक करने के लिए हमें क्या करना होता है? क्लॉज चेक करने के लिए मुझे दो चीज़ें देखनी है। क्या क्या? क्या मेरे सेंटेंस में क्या है? सब्जेक्ट है, बिल्कुल है, आई। क्या मेरे सेंटेंस में वर्ब है? बिल्कुल है, डांस। ठीक है, तो सब्जेक्ट और वर्ब दोनों चीज़ें तो मुझे मिल गई हैं। तो ये क्या है? ये एक क्लॉज है। लेकिन ये कैसा क्लॉज है? ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है। इसको मैंने इंडिपेंडेंट क्यों कहा है? कि इस सेंटेंस को पढ़ते ही मुझे इसका मतलब क्या हो गया है, समझ आ गया है। मुझे किसी और सेंटेंस की ज़रूरत नहीं है इसके मतलब को समझने के लिए। तो ये क्या है? इंडिपेंडेंट क्लॉज है कि आई कैन डांस इन द कॉम्पिटिशन, कि मैं किसी भी कॉम्पिटिशन में डांस कर सकती हूँ। राहुल विजिटेड लंदन, इसका भी मतलब मुझे समझ में आ गया कि राहुल कहाँ गया है? लंदन गया है ना। शी कैन ड्रिंक वार्म मिल्क, तो यहाँ पे इसकी एबिलिटी बताई जा रही है कि वो जो है लड़की है कोई भी, वो क्या कर सकती है? वो वार्म मिल्क को पी सकती है। तो यहाँ पे एबिलिटी बताई जा रही है, और इन सेंटेंसेस को समझ के ही मुझे मीनिंग पूरा का पूरा क्या हो रहा है, क्लियर हो रहा है। तो यहाँ पे मुझे किसी और सेंटेंस की नीड नहीं है इसके मीनिंग को समझने के लिए। दैट्स व्हाई सेंटेंस इज नॉन एज एन इंडिपेंडेंट क्लॉज। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। अब देखिए आप, फ्रेजेस क्या होते हैं? फ्रेजेस भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं, बट दैट डज नॉट हैव अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब। लेकिन इसमें ना तो सब्जेक्ट होता है ना ही वर्ब होता है। साथ ही साथ ये इंडिपेंडेंटली मीनिंगफुल भी नहीं होते हैं। आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा, आपने 7th 8th में क्लॉज के बारे में पढ़ा होगा, सॉरी फ्रेज के बारे में पढ़ा होगा कि जो फ्रेज होते हैं ना, ये अपना पूरा का पूरा मीनिंग कन्वे नहीं करते हैं। ठीक, अब कैसे? देखिए, आई विल बी डांसिंग इन द पार्टी। अब यहाँ पे क्या है? आई विल बी डांसिंग इन द पार्टी, यहाँ पे मैंने ब्रैकेट में लिखा हुआ है वर्ब फ्रेज। मैंने यहाँ पे वर्ब फ्रेज क्यों लिखा हुआ है? फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे मैं केवल ये बोल देती विल बी डांसिंग, बस। ठीक है, यहाँ पे डांसिंग, यहाँ पे वर्ब पे फोकस किया जा रहा है ना, तो यहाँ इसको मैंने क्या बोला है? वर्ब फ्रेज बोला है। ये एक वर्ब फ्रेज है। तो अगर मैं केवल लिखती विल बी डांसिंग, तो क्या मतलब क्लियर होता? नहीं होता। ठीक है, तो जब मैंने इसमें और चीज़ें ऐड करी, यानी कि और चीज़ें क्या, मैंने सब्जेक्ट ऐड करा, मैंने और ऑब्जेक्ट ऐड करा, तब जाके मेरा पूरा का पूरा मीनिंग क्लियर हुआ, है ना। लेकिन अगर मैं केवल ये बोलती विल बी डांसिंग या फिर डांसिंग इन द पार्टी, ठीक है, तो पूरा का पूरा जो मतलब है वो क्या नहीं होता? क्लियर नहीं होता। तो ये क्या है? ये एक वर्ब फ्रेज है। इसी तरह से ही हैज़ इंटरेस्टिंग आइडियाज़, उसके पास कैसे आइडियाज़ होते हैं? इंटरेस्टिंग आइडियाज़ होते हैं। ब्रैकेट में मैंने एडजेक्टिव फ्रेज क्यों लिखा है? क्योंकि यहाँ पे केवल अगर मैं इंटरेस्टिंग आइडियाज़ बोलती ना, तो पूरा का पूरा मतलब क्लियर नहीं होता, है ना। तो जब केवल इंटरेस्टिंग आइडिया मैं बोल रही हूँ, तो मैं किसकी बात कर रही हूँ? मैं केवल और केवल फ्रेज की बात कर रही हूँ। लेकिन इसमें मैंने जब सब्जेक्ट का एडिशन कर दिया प्रॉपर, और इसमें मैंने वर्ब का एडिशन कर दिया, तो मुझे क्या हो गया? मुझे पूरा का पूरा मतलब भी क्लियर हो गया। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि फ्रेज वो होते हैं जिस, अगर मैं केवल फ्रेज को लिखूँ ना, यानी कि इंटरेस्टिंग आइडिया को लिखूँ, तो मुझे पूरा मतलब क्लियर नहीं होगा। तो यहाँ पे मैंने ये ना लिखने के बजाय इसमें और भी चीज़ों का एडिशन करा, और वो चीज़ें क्या है एडिशन की? सब्जेक्ट और वर्ब। तो ये क्या है? ये एक एडजेक्टिव फ्रेज। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। अब देखिए, दे स्पोक एज फास्ट एज पॉसिबल, ये बहुत जल्दी जल्दी बोलता है, जितनी जल्दी बोल सके वो बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे केवल मैं एज फास्ट एज पॉसिबल अगर लिखती, तो वो क्या होता? मेरा फ्रेज होता। और कौन सा फ्रेज होता? एडवर्ब फ्रेज होता। ठीक है, लेकिन यहाँ पे मैंने सब्जेक्ट भी ऐड करा, यहाँ पे मैंने वर्ब भी ऐड करा, तो मेरा ये पूरा का पूरा क्या बन गया? सेंटेंस बन गया। साथ ही साथ ये क्या बन गया? क्लॉज बन गया। समझे आप? और जब मैंने इसमें वर्ब और सब्जेक्ट भी ऐड कर दिए हैं, तो ये कैसा क्लॉज बन गया? इंडिपेंडेंट बन गया। लेकिन जब मैं इसको छिपा दूंगी ना, तो ये क्या बनेगा? ये सिर्फ और सिर्फ एक फ्रेज बनेगा, और जो फ्रेज होता है वो इंडिपेंडेंट नहीं होता है। क्यों? क्योंकि सिर्फ और सिर्फ फ्रेज से हमें पूरा का पूरा मतलब समझ में नहीं आता है। आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। आई होप आपको डिफरेंस बिटवीन फ्रेज, सेंटेंस और क्लॉज का समझ में आ गया होगा। तो सेंटेंस क्या होते हैं? सेंटेंस ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं जो कि अपना पूरा का पूरा मीनिंग कन्वे करते हैं। जो फ्रेजेस होते हैं वो, उसमें ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो होते हैं, बट वो अपना पूरा मीनिंग कन्वे नहीं करते हैं। ठीक है, उन्हें अगर कन्वे करना है अपना पूरा मीनिंग, तो उन्हें एक प्रॉपर सेंटेंस की क्या होती है? नीड होती है। क्लॉज आपको समझ में ही आ गया होगा कि क्लॉज फ्रेज में भी होते हैं और क्लॉज सेंटेंस में भी होते हैं। लेकिन हमें उसमें ये देखना होता है क्या सब्जेक्ट और वर्ब है। अगर सब्जेक्ट और वर्ब है भी, तो वो क्या अपना मीनिंग कन्वे कर पा रहे हैं। अगर मीनिंग कन्वे कर पा रहे हैं, तो वो क्या होंगे? वो प्रिंसिपल क्लॉज होंगे। और अगर वो मीनिंग कन्वे नहीं कर पा रहे हैं, उन्हें किसी और सेंटेंस की हेल्प चाहिए हो रही है, तो वो सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज होंगे। अब प्रिंसिपल और सबऑर्डिनेटिंग को हम ब्रीफ में डिस्कस करेंगे। ठीक है,
टाइप्स ऑफ क्लॉज, कितने टाइप के क्लॉज होते हैं? यहाँ पे 2 टाइप्स के होते हैं क्लॉज, ठीक है। नंबर 1 इज प्रिंसिपल क्लॉज एंड नंबर 2 इज सबऑर्डिनेट क्लॉज। अभी देखो प्रिंसिपल से ही हमें पता चल जाता है ये घर का क्या है, ये घर का मुखिया है, ठीक है। अब इसके ना 2 और नाम होते हैं, वो 2 नाम कौन से होते हैं? मेन क्लॉज और इंडिपेंडेंट क्लॉज, ठीक है। यानी कि ये इसके घर का नाम हो गया, ये इसके स्कूल का नाम हो गया और ये इसको इसके फ्रेंड्स बोलते हैं। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी कि ये जो प्रिंसिपल क्लॉज है उसको हम 2 नामों से और जानते हैं, वो क्या है? मेन क्लॉज और इंडिपेंडेंट क्लॉज। साथ ही साथ जो सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है उसको हम क्या बोलते हैं? डिपेंडेंट क्लॉज भी बोलते हैं, ठीक। तो जो प्रिंसिपल क्लॉज है ये क्या है? ये एक बड़ा भाई है और जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है ये एक छोटा भाई है। तो छोटे भाई को ना बड़े भाई की हेल्प चाहिए होती है हमेशा। ये चीज़ आपको याद रखनी है इसमें कि जो प्रिंसिपल क्लॉज है वो एक बड़ा भाई है और जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है वो एक छोटा भाई है। तो छोटे भाई को बड़े भाई की हेल्प चाहिए होती है, यानी कि जो छोटा भाई होता है वो बड़े भाई पे क्या होता है? डिपेंड रहता है। दैट्स वाई दिस इज नॉन एज डिपेंडेंट क्लॉज, ठीक। अब पहले मैं प्रिंसिपल क्लॉज को समझाती हूँ, उसके बाद मैं सबऑर्डिनेट क्लॉज को समझाऊंगी, ठीक। प्रिंसिपल क्लॉज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट कंसिस्ट ऑफ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब। जो प्रिंसिपल क्लॉज होता है ना वो शब्दों का एक ऐसा समूह होता है, ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जिसमें 2 चीज़ें आती हैं, क्या? सब्जेक्ट भी आता है और वर्ब भी आती है, ठीक। इट कैन मेक कंप्लीट सेंस बाय इटसेल्फ। और प्रिंसिपल क्लॉज में क्या होता है? मुझे सारा का सारा मतलब खुद ही समझ में आ जाता है उसको पढ़ के, ठीक। An independent clause cannot be used as noun, adverb or adjective because they are complete sentences by itself. जो independent clause होता है ना उसको मैं सिर्फ उसकी तरह adjective की तरह या फिर सिर्फ noun की तरह इन सब चीज़ों की तरह यूज़ नहीं करूँगी। जैसे अभी लास्ट एग्जाम्पल में हमने देखा ना he has interesting ideas, तो उसमें मैंने क्या बोला? इंटरेस्टिंग आइडियाज, तो वो क्या हो गया था? एडजेक्टिव फ्रेज बन गया था ना। तो यहाँ पे मैं उनको इस तरह से यूज नहीं कर सकती हूँ। क्यों नहीं कर सकती हूँ? कि इंडिपेंडेंट क्लॉज का मतलब ही होता है कि उसका पूरा का पूरा मतलब मुझे समझ में आ रहा है। तो जो सेंटेंसेस होंगे वो प्रॉपर होंगे, उनका मीनिंग पूरा का पूरा कन्वे होगा। अब देखिए एग्जाम्पल, शी राइट्स लेटर, आई विल टेक एक्शन। अब देखो शी राइट्स लेटर में मैंने अभी बताया आपको कि प्रिंसिपल क्लॉज में मुझे क्या क्या 2 चीज़ें चाहिए? सब्जेक्ट और वर्ब चाहिए, ठीक है। यानी कि क्यों चाहिए? ताकि मुझे पूरा का पूरा मतलब क्या हो जाए? क्लियर हो जाए। अब किसने लिखा लेटर? शी ने। शी क्या है? मेरा सब्जेक्ट है। अभी क्या एक्शन हुआ है? राइट, लिखना हुआ है, तो सब्जेक्ट भी मिल गया, वर्ब भी मिल गई। लेटर्स क्या है? इसका मतलब मुझे समझ में आ रहा है कि उसने क्या लिखे? लेटर्स लिखे। सो दिस इज नॉन एज प्रिंसिपल क्लॉज बिकॉज द होल मीनिंग इज कन्वेड थ्रू दिस एग्जाम्पल, ओके। अभी देखिए आई विल टेक एक्शन। अभी यहाँ पे आई क्या है? सब्जेक्ट है, ठीक है। विल टेक क्या हो गई? हमारी वर्ब हो गई। और एक्शन तो क्या हो गया? जो हम बोलते नहीं है कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, तो बाकी जो रेस्ट ऑफ द सेंटेंस बचा है वो प्रेडिकेट है। तो अभी हमें यहाँ पे प्रेडिकेट से कोई मतलब नहीं है, हमें बस ये देखना है कि क्या सेंटेंस का पूरा मतलब क्लियर हो रहा है। अगर मतलब क्लियर हो रहा है तो वो क्या है? वो प्रिंसिपल क्लॉज है, ठीक है। यानी कि वो इंडिपेंडेंट क्लॉज है, वो किसी पे निर्भर नहीं है अपना मतलब समझाने के लिए। हाँ, चारू इज माई बेस्ट फ्रेंड। मेरी बेस्ट फ्रेंड कौन है? चारू है। पूरा मतलब समझ में आ गया। दे वेंट टू द मार्केट, वो कहाँ गए? वो बाजार गए थे, ठीक है। तो जब सारा का सारा मतलब मुझे समझ में आ रहा है तो वो कौन सा क्लॉज होता है? वो प्रिंसिपल क्लॉज होता है। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। बात करते हैं हम सबऑर्डिनेट क्लॉज की। सबऑर्डिनेट क्लॉज मैंने क्या बताया था आपको? ये छोटा भाई है तो ये किस पे डिपेंड रहेगा? बड़े भैया पे। इट नीड्स एन इंडिपेंडेंट क्लॉज टू कंप्लीट इट्स मीनिंग। इसका मतलब क्या है कि इसको अगर अपना मतलब समझाना है ना तो इसको इंडिपेंडेंट क्लॉज की क्या चाहिए? हेल्प चाहिए, यानी कि प्रिंसिपल क्लॉज की हेल्प चाहिए इसको, ठीक है। A dependent clause also consists of a subject and a verb, but it is not meaningful by itself. अभी इसका मतलब क्या है? मैंने अभी प्रीवियस उसमें भी बताया आपको कि जब मैं प्रिंसिपल क्लॉज चाहिए होता है तो मुझे क्या चाहिए? मुझे सब्जेक्ट और वर्ब चाहिए उसमें भी। तो सेम सबऑर्डिनेट क्लॉज में भी क्या होती है? कई बार सब्जेक्ट और वर्ब होती है, लेकिन उसको पढ़ के ना हमें पूरा का पूरा मतलब समझ में नहीं आता है, ठीक है। अब देखिए एग्जाम्पल एक, इफ यू आर फ्री। अब यहाँ पे मेरे पास क्या है? मेरे पास सब्जेक्ट है, मेरे पास वर्ब है, ठीक है, बट स्टिल इसका पूरा का पूरा मतलब कन्वे नहीं हो रहा है ना। अगर तुम फ्री हो, अगर मैं फ्री हूँ तो, ठीक है। अब इसको मुझे कंप्लीट करना है तो इसके लिए मुझे क्या चाहिए? मुझे एक प्रॉपर इंडिपेंडेंट क्लॉज चाहिए। सो इफ यू आर फ्री देन वी विल गो टू द पार्टी। समझे आप? तो वी विल गो टू द पार्टी इसका मतलब क्या है? हम कहाँ जाएंगे? पार्टी में जाएंगे, है ना। तो अगर तुम फ्री हो तो हम कहाँ चलते हैं? पार्टी में चलते हैं। तो ये पूरा का पूरा क्या हो गया? अब आपको समझ में आ गया कि इंडिपेंडेंट क्लॉज और डिपेंडेंट क्लॉज में क्या अंतर होता है। सब्जेक्ट और वर्ब आपको इसमें भी मिलेगा,
लेकिन उसका मतलब पूरा कन्वे नहीं होगा। उसको पूरा का पूरा अर्थ वाला बनाने के लिए, यानी कि पूरा मीनिंगफुल बनाने के लिए ना, मुझे उसमें कुछ एडिशन की ज़रूरत पड़ेगी, और वो एडिशन किसका होगा? वो एडिशन होगा बड़े भैया का, यानी कि प्रिंसिपल क्लॉज का। तो प्रिंसिपल क्लॉज क्या करता है? अपना पूरा का पूरा मतलब समझा देता है। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। अब देखिए, आफ्टर दे ईट डिनर, क्या आ रहा है इसका मतलब आपको समझ में? कुछ नहीं आ रहा है समझ में। इसमें सब्जेक्ट है, इसमें वर्ब भी है, बट स्टिल वी आर नॉट एबल टू नो द मीनिंग ऑफ दिस सेंटेंस, है ना? वी आर नॉट मीनिंग, नॉट सेंटेंस, वी आर नॉट एबल टू नो द मीनिंग ऑफ दिस फ्रेज। ठीक है, अब देखिए, वेयर एवर दे गो, इससे भी मुझे मीनिंग क्लियर नहीं हो रहा है। तो ये सारे मेरे क्या हैं? ये सब ऑर्डिनेट क्लॉज है। जब तक मुझे मीनिंग क्लियर नहीं हो रहा है, चाहे इसमें वर्ब हो या सब्जेक्ट हो, इट डजेंट मैटर। ठीक है, वो क्या रहेगा? वो सब ऑर्डिनेट क्लॉज ही रहेगा। अब देखिए, यहाँ पे जैसे इफ हो गया, आफ्टर हो गया, वेयर एवर हो गया, दीज ऑल आर ऑल्सो नॉन एज सब ऑर्डिनेटिंग वर्ब। क्यों यहाँ पे इनको मैंने सब ऑर्डिनेटिंग वर्ब बोला है? क्योंकि इनका यूज हो रहा है ना, इसमें सब ऑर्डिनेटिंग क्लॉज में इसका यूज हो रहा है। इनकी हेल्प, इनको लगने के बाद भी इसका मतलब क्लियर नहीं हो रहा है। ये क्या है? ये सब ऑर्डिनेटिंग वर्ड्स हैं। ठीक है, आज की वीडियो में हम केवल इतनी चीज़ें ही डिस्कस करेंगे। अब जो हमारी 3 चीज़ें रह गई हैं, जो कि मेन भी हैं इस पूरे के पूरे टॉपिक में, जो कि है सिंपल, कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड सेंटेंस। ठीक है, क्या होते हैं इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में एक पार्ट, सेकेंड पार्ट बना के अपलोड कर दूंगी। आज की इस वीडियो में हमने यही टॉपिक्स कवर अप करे हैं। आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अगर आपको कोई भी डाउट है तो यू कैन पुट कमेंट्स एंड आई विल गिव आंसर टू योर क्वेश्चंस ऑल्सो। Don't forget to like, share and subscribe my channel. Bye bye.